तो हेलो फ्रेंड्स, आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं क्विक सॉर्ट के बारे में। क्विक सॉर्ट, तो क्विक सॉर्ट होता क्या है? बेसिकली क्विक सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिससे हम लोग कोई भी एरे या फिर वेक्टर को सॉर्ट कर सकते हैं इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अपने लोग पहले लॉजिक को अच्छे से समझते हैं, क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है ना। फिर अपने लोग कोड लिख रहे होंगे। तो क्विक सॉर्ट काम कैसे करता है, तो उसके लिए अपने लोगों ने एक एग्जांपल लिया। लेट्स अज्यूम ये हमारा जो कोई एरे है जिसमें वेक्टर्स जिसमें वैल्यू स्टोर है 12, 5, 7, 33, 0 एंड 6। इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब क्विक सॉर्ट काम कैसे करता है बेसिकली? तो क्विक सॉर्ट क्या करेगा ना कि कोई भी एक रैंडम एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, उसको अपना पिवट मान लेगा, है ना। लेट्स सपोज हमने लास्ट एलिमेंट को पिक करा, इसको वो पिवट बोलेगा। पिवट क्या होता है अभी पता चल जाएगा। बेसिकली लेट्स सपोज हमने 6 को सिलेक्ट करा, 6 को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखा 6। अब 6 से जो जो एलिमेंट स्मॉलर है उसको लेफ्ट साइड में कर देगा और जो राइट साइड जो बिगर एलिमेंट है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देगा। तो बेसिकली 6 से स्मॉलर कौन कौन से एलिमेंट है? 5 एंड 0, और 6 से बिगर 12, 7, 33। है ना। फिर क्या करेगा? अब तो ये पिवट जो है, अब ये जो हमारा पिवट है ना, इसके बेसिस पे एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये लेफ्ट वाला पार्ट बन जाएगा और ये राइट वाला पार्ट बन जाएगा, है ना। और अब इन दोनों पे फिर से वही वाला काम होगा। क्या होगा? पहले तो पहला वाला एरे एज्यूम करते हैं। इस एरे में क्या होगा? कोई भी एक एलिमेंट को पिवट सेलेक्ट करेगा। लेट्स अज्यूम हमने लास्ट एलिमेंट को हर बार ही पिवट सेलेक्ट करना है तो कर रहे हैं, तो हमारा 0 पिवट हो गया। अब क्या करेगा? 0 को यहाँ पे इसने लिखा 0, और 0 से जो भी स्मॉलर है उसको लेफ्ट साइड में कर देगा, जो भी बिगर है उसको राइट साइड में कर देगा। तो एरे में दो ही एलिमेंट है इस वाले पार्ट में, और जो 5 है वो इससे बिगर है तो राइट साइड में जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो गया, और 6 वहीं का वहीं रहेगा। और इस राइट वाले पार्ट में क्या होगा? इसमें हमने पिवट को सिलेक्ट करा 33, तो 33 को हमने यहाँ पे लिखा, और 33 से अभी दोनों एलिमेंट जो हैं, ये दोनों एलिमेंट स्मॉलर हैं तो ये दोनों लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, 12 और 7। तो ऐसा ये अपना पहला पार्ट था, ये अपना फर्स्ट पिवट था, फर्स्ट पिवट का पोजीशन, और ये अपना सेकंड पार्ट था, है ना। तो अब इसमें क्या हुआ? फिर इस एलिमेंट में, इस एरे में जो क्या हो गया कि जो भी हमारा पिवट का पोजीशन है 33 का पोजीशन है, 33 का फिर से लास्ट पोजीशन आया है ना। हमारा इनिशियल पिवट क्या था? 6 था। उसके बाद हमने पिवट को सिलेक्ट करा 33 और 0। अब इसमें हम लोग 33 और 0 का पोजीशन देखेंगे और इसके बेसिस पे एरे डिवाइड होगा। तो अब इसके बेसिस पे अगर एरे को डिवाइड करें तो हमारा ये एरे था पहले, अब डिवाइड होके एक एक एलिमेंट में ब्रेक हो जाएगा। ये हमारा 0 है, ये हमारा 5 है, और ये 6 वहीं का वहीं रहेगा। अब 33 के बेसिस पे डिवाइड होगा, तो अब एक पार्ट हो जाएगा 12, 7 का, और एक 33 का। तो 12, 7 और 33, तो ये अब एरे है ना डिवाइड होते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है। तो अब हमारा देखते हैं कि कौन कौन सा एरे सॉर्टेड है। तो बेसिकली ये सिंगल एलिमेंट वाला जितने भी एरे बच गए वो सारे सॉर्टेड ही होंगे। अब डबल एलिमेंट वाला जो होगा
उसको देख लेते हैं। तो ये अभी सॉर्टेड नहीं है, तो फिर से इसमें लास्ट एलिमेंट को पिवट सेलेक्ट करेंगे और इसको इससे जो स्मॉलर है वो लेफ्ट में जाएगा, इससे जो बिगर है वो राइट में जाएगा। तो अभी एरे में 2 ही एलिमेंट बचे हैं, तो फिर क्या होगा, हमने पिवट 7 को सिलेक्ट करा तो 7 को यहाँ पे लिखा, और 7 से स्मॉलर कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन 7 से बिगर जो है 12 है, और बाकी सारा का पोजीशन वहीं का वहीं रहेगा। और देखते ही देखते हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो गया। तो बेसिकली क्विक सॉर्ट ऐसे ही काम करता है। पहले किसी भी एक रैंडम एलिमेंट को, तुम मिडिल एलिमेंट को भी पिवट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर स्टार्ट एलिमेंट को भी, है ना, कोई भी रैंडम एलिमेंट को, लेकिन जो रैंडम एलिमेंट को पिवट सेलेक्ट कर रहे हो उसको स्टार्टिंग से एंड तक वहीं पिवट को सिलेक्ट करना होगा। मीन्स लास्ट एलिमेंट को कर रहे हो तो हर बार जब एरे डिवाइड होगा तो लास्ट एलिमेंट को ही पिवट सेलेक्ट करना है। तो हमने इस केस में लास्ट एलिमेंट को पिवट सेलेक्ट करा है और उसके बेसिस पे, है ना, एरे में एलिमेंट शिफ्ट होंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो अब अपने लोग क्या करते हैं कि अब एरे को डिवाइड करना है, तो ऑफ कोर्स रिकर्सन का यूज हो रहा होगा, हर बारी एरे को डिवाइड करना है ना। तो अपने लोग क्विक सॉर्ट को 2 पार्ट में लिख रहे होंगे। पहला वाला जो पार्ट होगा उसमें एरे को डिवाइड कर रहे होंगे, है ना। पहले तो अपने लोग पिवट का सही पोजीशन पता कर रहे होंगे, है ना, और फिर एरे को डिवाइड करके फिर से अपने लोग उन दोनों पार्ट का पिवट का सही पोजीशन का पता कर रहे होंगे। पिवट का सही पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करा था, स्टार्टिंग में हमने लास्ट एलिमेंट को जब सिलेक्ट करता 6 को, तो 6 के लेफ्ट में उसके स्मॉलर एलिमेंट को शिफ्ट करा था और राइट में बिगर एलिमेंट को शिफ्ट करा था। तो बेसिकली जो 6 था, 6 एक्चुअली में अपने सही पोजीशन पे एरे में शिफ्ट हो गया। बेसिकली 6 का पोजीशन अब यहाँ से चेंज नहीं होगा, है ना। 6 का पोजीशन अभी स्टार्टिंग में 5 था, अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ चुका है। तो बेसिकली पिवट का सही पोजीशन, है ना, पता करना है और उसको वहीं पे शिफ्ट कर देना है, और उसके लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे और राइट में बिगर एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर हमने दूसरा पार्ट, ये दोनों पार्ट को पिक करा था, तो इसमें हमने लास्ट एलिमेंट को 5 को पिक करा था। तो 5 का पिवट क्या होगा, 5 का पोजीशन क्या होगा, तो 5 का करेक्ट पोजीशन यही है, सेकंड पोजीशन ही है, और इस वाले एलिमेंट में 33 का करेक्ट पोजीशन भी यही है ना। फिर एरे डिवाइड हो गया था ये 2 पार्ट में और ये भी 2 पार्ट में, है ना। तो फिर से हमने 7 को सिलेक्ट करता, तो पिवट का पोजीशन अभी क्या था, 0 1 2 3 एंड 4, मतलब 4th पोजीशन पे था 7। लेकिन फिर क्या हुआ, अब इन दोनों एरे में जब हमने पिवट को 7 को सिलेक्ट करा और इसका पोजीशन पता करा, तो ये एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट हो गया। मीन्स अभी 3 पोजीशन पे है, ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो बेसिकली हर बार अपने लोगों को पिवट का सही पोजीशन का पता करना है ना, और फिर उसके लेफ्ट में उससे स्मॉलर एलिमेंट को शिफ्ट कर देना है और उसके राइट में उससे बिगर एलिमेंट को शिफ्ट कर देना है। तो अपने लोग कोड लिखते हैं। पहले तो हम लोग इस कोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे। पहला जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, हर बारी पिवट को सही जगह पे, सही पोजीशन पे पहुंचाएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर एरे का डिवीजन होगा, है ना। तो पहला पार्ट, ये पार्ट तो रिकर्सन कर रहा होगा, डिवाइड करने वाला काम। तो हमने फंक्शन का टाइप लिखा है अभी void, और ये हमारा मेन फंक्शन होने वाला है क्विक सॉर्ट। इसमें अपने लोग एरे को पास कर रहे होंगे, int एरे, और अपने लोग एक int स्टार्ट, जो एरे का स्टार्ट पोजीशन है उसको पास कर रहे होंगे, और दूसरा int एंड, है ना। और फिर क्या होगा, डिवीजन कब तक होगा, है ना, डिवाइड होते होते जब एक एलिमेंट बच गया था, तो एक एलिमेंट में क्या है, स्टार्ट भी 0th पोजीशन वही है और एंड भी वही है, वो अपने आप में स्टार्ट भी है और एंड भी है। तो उसके बाद अब डिवाइड करने का कोई भी नीड नहीं है। तो डिवीजन तभी तक होगा जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन
एंड होगा, है ना। जैसे ही स्टार्ट इक्वल टू एंड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट अब प्रेजेंट है और वो खुद में अपने आप में सॉर्टेड है, तो उसको फिर से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो इफ़ जब तक हमारा स्टार्ट जो है लेस देन एंड है, तब तक क्या होगा, हम लोग पिवट का सही पोजीशन तो पहले पता करेंगे। तो पिवट का सही पोजीशन पता करने के लिए हमने INT PI इसको पिवट बोल दिया, और इसको एक और फंक्शन में पास कर रहे हैं वैल्यू को, वो हमारा पिवट कैलकुलेट करके देगा बेसिकली, है ना। तो उस फंक्शन का नाम रख देते हैं पिवट फंक्शन, और उसमें हम लोग एरे को पास कर रहे होंगे, स्टार्ट को पास कर रहे होंगे और एंड को पास कर रहे होंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, ये हमारा पिवट को सही पोजीशन पे शिफ्ट करेगा और उस पिवट का इंडेक्स भी अपने लोग को, है ना, रिटर्न करेगा। और ये पिवट फंक्शन कैसे काम करेगा ये अपने लोग देख रहे होंगे। पहले हम लोग इस पहले वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर क्या होगा, और फिर से रिकर्सन डिवाइड अब पिवट अपना लोग का सिलेक्ट हो गया। अब फिर से क्विक सॉर्ट को कॉल करेगा, और इस बार क्विक सॉर्ट को कैसे कॉल करेगा, तो उसके लिए अपने लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने क्या करा था, लास्ट वाले एलिमेंट को, है ना, पिवट सेलेक्ट करा था, और फिर क्या करा था, इसको सही पोजीशन पे शिफ्ट करा, तो इसका पोजीशन यहाँ पे आया। तो अब ये एरे का, तो ये पिवट का तो कोई काम नहीं है, ये अपना सही पोजीशन पे शिफ्ट हो चुका है। तो अब हमारा जो दो पार्ट बचा, इन दोनों पे वहीं क्विक सॉर्ट लगाना है। तो जो भी पिवट का पोजीशन होगा, है ना, ये हमारा स्टार्ट था, ये हमारा स्टार्ट था, ये हमारा एंड था, और ये हमारा पिवट का पोजीशन है, पिवट। तो अब जो हमारा क्विक सॉर्ट लगेगा वो इस वाले पार्ट में लगेगा और इस वाले पार्ट में लगेगा। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में का लूप कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्ट से जो हमारा पिवट है, पिवट -1, पिवट -1, ये हमारा पिवट -1 हो गया। तो एक तो ये हो जाएगा, इसके लिए कॉल जाएगा, और एक यहाँ से पिवट +1 से एंड तक का कॉल जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, क्विक सॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, दो बार क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे। एक क्विक सॉर्ट में हमारा क्या होगा, एरे पहले तो पास होगा, और फिर स्टार्ट पास हो रहा होगा, और स्टार्ट के बाद जो हमारा पिवट आया पाई -1 पास हो रहा होगा। और दूसरा क्विक सॉर्ट में क्या होगा, ये क्विक सॉर्ट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो रहा है, दूसरा क्विक सॉर्ट में भी एरे पास हो रहा होगा और पोजीशन क्या पास हो रहा होगा, पिवट +1 एंड, है ना। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब अपने लोग को पिवट को सही पोजीशन पे शिफ्ट करना है ना, उसका कोड लिखते हैं। तो पिवट को सही पोजीशन पे शिफ्ट करने के लिए जो हमारा फंक्शन होगा, वो हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा इंटीजर वैल्यू, उस पिवट का पोजीशन। तो हमने उसका क्या करा, INT उसका नाम रख दिया पिवट फंक्शन, और उसमें उसका भी जो इनपुट ले रहा होगा INT एरे को ले रहा होगा। हमने एरे पॉइंटर को पास करा है, और INT स्टार्ट और INT एंड, है ना। और ये सबसे पहले क्या करेगा कि पिवट को, रैंडम पिवट सेलेक्ट करेगा। रैंडम पिवट हमने लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करा था, तो ये भी वही करेगा। ये क्या करेगा, INT पिवट इज इक्वल टू, है ना, एरे ऑफ एंड, जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट है वो पिवट सिलेक्ट हो गया। और फिर अपने लोग एक INT आई करके क्रिएट करेंगे, जो हमारा होगा स्टार्ट -1। ये क्यों कर रहे हैं, ये ड्राई रन करने के बाद अपने लोगों को पता चल रहा होगा। बेसिकली
हाँ, ट्राई रन करने के बाद ही पता चलेगा, सही से क्लैरिटी आएगा। और फिर क्या करा हमने, एक फोर लूप चलाया, फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू स्टार्ट से जे इज लेस देन एंड, आई को प्लस प्लस करा, है ना। और इसमें अपने लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमारा एरे ऑफ स्टार्ट सॉरी एरे ऑफ जे लेस देन पिवट है, तो फिर क्या करना है, स्वैप कर देना है एरे ऑफ आई प्लस वन को एरे ऑफ जे के साथ। और फिर आई को कर देना है प्लस प्लस, और इस फोर लूप के बाहर निकल के अपने लोगों को क्या करना है, फिर से एक बार ये लास्ट में स्वैपिंग करना है, स्वैप कर देना है एरे ऑफ आई प्लस वन को एरे ऑफ एंड के साथ, और रिटर्न कर देना है आई प्लस वन, है ना। तो इतना करते ही हमारा ये पिवट फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये पिवट फंक्शन को अपने लोग को समझना है बेसिकली, इसको अच्छे से अपने लोग समझेंगे। हमने रिकर्सन वाले फंक्शन को तो समझ लिया है, रिकर्सन बेसिकली कैसे डिवाइड कर रहा है एरे को। अब पिवट वाला फंक्शन को अपने लोग एक एग्जांपल को ड्राई रन करके समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अपने लोग वहीं सेम एग्जांपल उठाते हैं, ये वाला। तो क्या था एग्जांपल, 12, 5, 7, 33, 0 और 6। तो ये हमारा एरे है। तो अब ड्राई रन करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने क्या करा, पहले तो स्टार्ट क्या है, स्टार्ट इज इक्वल टू 0 है, ये हमारा इंडेक्सिंग कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और एंड इज इक्वल टू क्या है, 5 है ना। तो अब हमने पिवट को क्या बोला था, पिवट हमने रैंडमली लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करना था। तो एरे ऑफ एंड को सिलेक्ट करा, जो कि एरे ऑफ 5 क्या होगा, 6 के बराबर होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर ये वाला फंक्शन देखें तो अब अभी तो स्टार्ट 0 है और एंड 5 है, तो स्टार्ट ऑफ कोर्स लेस देन 5 है ना। स्टार्ट यहाँ पे क्या है, 0 है और एंड 5 है, तो स्टार्ट लेस देन 5 है। अब आई एन टी पाई क्या करेगा, पिवट फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें एरे स्टार्ट और एंड पास होगा। तो अब आ जाते हैं पिवट फंक्शन पे। पिवट फंक्शन क्या कर रहा है ना, पिवट फंक्शन ही हमारा पिवट सेलेक्ट कर रहा है एरे ऑफ एंड को। तो हमारा पिवट हो गया 6 के बराबर। और एक आई एन टी आई को क्या कर रहा है, एक हम लोग आई एन टी आई क्रिएट कर ले रहे हैं। आई एन टी आई इज इक्वल टू स्टार्ट -1, तो स्टार्ट अभी 0 है, तो 0 -1 यानी -1 हो जाएगा। और अब फिर कंपैरिजन होगा, है ना। बेसिकली ये क्या हो रहा है ना, हमने रैंडमली इस 6 को पिवट सेलेक्ट कर लिया है, और अब जो लूप चलेगा ना, अब जो लूप यहाँ से चलेगा स्टार्ट से लेस देन एंड तक, बेसिकली इससे एक पोजीशन पहले तक, मीन्स यहाँ तक ये हमारा लूप चलेगा। और हर बार ही क्या होगा, इस हर एक एलिमेंट से पिवट से हमारा कंपैरिजन होगा। और पिवट से अगर हमारा ये जो एलिमेंट है अगर छोटा है, अगर पिवट से हमारा एलिमेंट छोटा है, तो फिर क्या हो रहा होगा, ये देखो, ये जो एरे ऑफ जे है लेस देन पिवट है, तो फिर स्वैपिंग होगा। एरे ऑफ आई प्लस 1 को एरे ऑफ जे के साथ स्वैप कर देंगे और आई को कर देंगे प्लस प्लस। तो हमने क्या करा,
कंपेयर करा तो हमारा आई को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। आई स्टार्टिंग में -1 के पास है, तो बेसिकली आई यहाँ पे है, और जे हमारा क्या होने वाला है, एरिया ऑफ स्टार्ट होने वाला है। तो हमने जे को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये हमारा जे है, और ये हमारा आई जो है अभी 0 से भी एक पोजीशन पहले यानी -1 पे है यहाँ पे। तो अब एरिया ऑफ जे अगर स्मॉलर है तो पिवट हमारा, तो पिवट एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं इस एरो से, तो पिवट से छोटा नहीं है, तो पिवट से छोटा नहीं है तो स्वैपिंग नहीं होगा। जो हमारा 12 है पिवट से छोटा नहीं है, और यही हमारा इस इफ़ कंडीशन के अंदर है। अगर हमारा एरिया ऑफ जे पिवट से छोटा है तो फिर स्वैपिंग होगा एरिया ऑफ i+1 को जे के साथ, और आई को करना है ++, लेकिन अभी छोटा नहीं है, तो हमारा फोर लूप में जे क्या होगा, जे को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, INT जे जो है वो स्टार्ट INT स्टार्ट के बराबर है, यानी कि 0 के बराबर है अभी। तो कंपैरिजन हुआ एरिया ऑफ जे में पिवट एलिमेंट के साथ, तो छोटा नहीं है तो स्वैपिंग नहीं होगा, तो जे को क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देना है ना। जे को बेसिकली यहाँ पे 1 कर देना है, और फिर अब इससे कंपैरिजन होगा। तो इससे कंपैरिजन होगा कि क्या हमारा जो एरिया ऑफ जे है पिवट से छोटा है, तो पिवट से तो छोटा हो गया। तो अब क्या करना है, स्वैपिंग करना है किसके किसके बीच, एरिया ऑफ i+1 को जे के साथ, तो जे तो हमारा ये है, और एरिया ऑफ आई, अभी आई का पोजीशन अभी -1 है, तो i+1 जैसे ही करेंगे तो हमारा आई सो शिफ्ट हो जाएगा 12 पे, तो 12 को शिफ्ट करना है जे के साथ। तो हमने क्या करा, इस 12 को यहाँ से बाहर निकाला, सॉरी इस 12 को यहाँ से बाहर निकाला, और 5 को यहाँ पे स्वैप करा, और 12 को यहाँ पे स्वैप कर दिया। तो अब हमारा i++ हो जाएगा, तो i का पोजीशन क्या हो जाएगा, i का पोजीशन 0th हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, i को -1 से कट करके 0 कर दिया, है ना। अब हमारा j एक पोजीशन और आगे शिफ्ट हो गया, j हमारा यहाँ पे चला, है ना। तो j को हमने कर दिया 2 के बराबर। अब फिर से कंपैरिजन होगा इस वाले j को पिवट के साथ, तो अगर छोटा है तो ही स्वैपिंग होगा, तो छोटा तो नहीं है इस बार, 7 इज ग्रेटर देन 6, तो स्वैपिंग नहीं होगा, तो फिर j क्या होगा, एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। फिर से कंपैरिजन होगा, तो फिर हमारा एरिया ऑफ j जो है नॉट स्मॉलर देन पिवट, है ना, तो फिर से स्वैपिंग नहीं होगा, और j हमारा शिफ्ट हो जाएगा फिर से एक पोजीशन आगे, और यही हमारा एंड लूप है। फिर से यहाँ पे एक बार कंपैरिजन होगा, तो 0 अभी छोटा हो गया, है ना, पिवट से, तो 0 जब छोटा हो रहा है पिवट से, तो स्वैपिंग किसके किसके बीच हो रहा है, i+1 मीन्स 12 के साथ स्वैप होगा, किसका, एरिया ऑफ j के साथ, ये जो हमारा पिवट है, पिवट से एक पोजीशन पहले जो j अभी यहाँ पे है उसके साथ। तो क्या हुआ, हमने 12 को यहाँ से बाहर निकाला, और 0 को यहाँ से उठा के शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और 12 को पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारी स्वैपिंग हो गई। और अब हमारा ये फोर लूप जो है, जे जो हमारा है लेस देन एंड, यहाँ पे 4 के पास पहुँच चुका है ना, एंड 5 था तो लेस देन एंड मीन्स 4 के पास पहुँच चुका है जे को अपने लोग अपडेट करते हैं, 3 से 4 हुआ था, और आई हमारा 0 से अब 1 हो गया है, लेकिन अब हमारा फोर लूप चलेगा ही नहीं। तो अब लास्टली क्या होगा, फोर लूप के बाहर जब निकलेंगे तो स्वैपिंग हो रहा होगा किसके किसके बीच, एरिया ऑफ i+1 को एरिया ऑफ एंड के साथ। तो
तो सॉरी आई कहाँ पे पहुँच चुका है, 1 के पास पहुँचा है ना, हाँ। तो हमारा आई का पोजीशन 1 है, यहाँ पे है बेसिकली। तो आई प्लस 1 क्या हो गया, 7 हो गया, और 7 का स्वैपिंग होगा एरिया ऑफ एंड के साथ। ये हमारा है ना, ये पार्ट रन हो रहा होगा। तो अब अपने लोग क्या करेंगे, इस 7 को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से 6 को उठाएंगे। 6 को हमने यहाँ पे रख दिया और 7 को यहाँ पे पिक शिफ्ट कर दिया लास्ट पोजीशन पे। तो अब अपने लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा 6 है, ये फोर लूप पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हमारा जो आई है, अब इस पाई फंक्शन से क्या रिटर्न होगा, सॉरी इस पिवट फंक्शन से क्या रिटर्न हो रहा होगा, आई प्लस 1 रिटर्न हो रहा होगा। ये जो लास्ट में रिटर्न हो रहा है आई प्लस 1, हमारा आई का पोजीशन अभी 1 पे है, तो आई प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो रिटर्न में जो हमारा पाई का वैल्यू होगा, पाई का वैल्यू क्या होगा, 2 रिटर्न होगा। और बेसिकली जो 2 है वो 6 जो हमारा रैंडम पिवट था 6, उसका करेक्ट पोजीशन है ना। यहाँ से हमारा जो मेन फंक्शन में कॉल लगा था, उस INT पाई में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। और फिर कॉल जो जाएगा वो कॉल किसके लिए जाएगा, कॉल जाएगा किसके लिए, एरे कॉमा स्टार्ट तो 0 ही रहेगा, और पाई का वैल्यू 2 आया था, तो 2 माइनस 1 यानी 1 के साथ कॉल जाएगा। और दूसरा कॉल किसके साथ जाएगा, एरे कॉमा पिवट प्लस 1 मीन्स 0, सॉरी 2, पिवट का वैल्यू 2 आया है, पाई प्लस 1 3 हो जाएगा, और एंड तो एंड ही रहेगा, मीन्स एंड क्या था, एंड हमारा था 5, तो 5 के बराबर। तो अब हमारा जो कॉल जाएगा इस फंक्शन के लिए जाएगा, है ना, पिवट फंक्शन। इस क्विक सॉर्ट इसके लिए कॉल करेगा। क्विक सॉर्ट खुद को फिर से कॉल करेगा, तो फिर से इसको चेक करेगा कि क्या हमारा स्टार्ट, ये जो पार्ट है स्टार्ट लेस देन एंड है, तो स्टार्ट ये 0 है और एंड यहाँ पे 1 है, तो यस स्टार्ट लेस देन एंड है, तो इसका भी कॉल जाएगा। और इसमें भी स्टार्ट लेस देन एंड है, तो इसका भी कॉल जा रहा होगा। तो अब इन दोनों के लिए फिर से पिवट का पोजीशन है ना सिलेक्ट हो रहा होगा, तो फिर से पिवट फंक्शन के लिए कॉल जाएगा। तो पहले अपने लोग इस वाले 0 1 के लिए हम लोग पिवट फंक्शन को देखते हैं कैसे कॉल जाता है। तो यहाँ पे अपने लोगों ने लिख ले रहे हैं जो क्विक सॉर्ट के लिए कॉल जा रहा है, एरे कॉमा 0 कॉमा 1, और दूसरा क्विक सॉर्ट क्या था, एरे कॉमा 3 कॉमा 5। तो अब अपने लोग इस वाले फंक्शन को, पहला क्विक सॉर्ट को हैंडल करते हैं। तो स्टार्ट के जगह पे तो 0 का 0 ही रहेगा, हाँ स्टार्ट की जगह पे तो 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन एंड की जगह पे अब 5 ना होके 1 हो जाएगा। और इस बारी पिवट क्या होगा, एरिया ऑफ एंड, तो एरिया ऑफ एंड हमारा एरिया ऑफ 1 के बराबर होगा, जो कि 0 है, यहाँ पे 0 है, तो अब यहाँ पे पिवट 6 ना होके 0 हो जाएगा। और फिर INT आई क्या होगा, INT आई जो था स्टार्ट -1 था, तो 0 - 1 फिर से -1 हो जाएगा। और INT जे क्या होगा, INT जे फिर से स्टार्ट के बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। और फिर से वही वाला काम होगा कि हमने पिवट एलिमेंट को ये एरो से डिनोट कर दिया, ये हमारा पिवट एलिमेंट है, और हमारा लूप स्टार्ट होगा स्टार्ट पोजीशन से, बेसिकली ये हमारा जे होने वाला है। और लूप कब तक चलेगा, लेस देन एंड, और एंड हमारा 1 ही है, तो बेसिकली लूप एक ही बार चलेगा बस इसी पोजीशन के लिए, है ना। और आई हमारा कहाँ होगा, आई हमारा
-1 पे होगा तो -1 यहाँ पे, तो i को यहाँ पे रख देते हैं। और फिर कंपैरिजन किससे होगा? कंपैरिजन होगा इस j का पिवट के साथ। तो अगर हमारा ये j स्मॉलर है तो फिर तो स्वैपिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो j का वैल्यू स्मॉलर नहीं है तो स्वैपिंग तो नहीं होगा, लेकिन फोर लूप के बाहर वाला पार्ट रन होगा, ये वाला पार्ट। फिर स्वैपिंग किसके किसके बीच होगा? i+1 को एंड के साथ स्वैपिंग होगा। तो i का पोजीशन अभी -1 पे है, i+1 करेंगे तो j के पास पहुंच जाएगा, और पिवट हमारा एरिया ऑफ एंड जो है वो हमारा जहाँ पे पिवट है वो है। तो फिर अब इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो इन दोनों का स्वैपिंग होगा। तो फिर 0 को यहाँ से निकालेंगे बाहर, फिर 5 को यहाँ पे स्वैप करेंगे और 0 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, है ना। और i का पोजीशन अभी तक क्या था? अभी भी -1 ही है। और ये पिवट फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? पिवट फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा i+1 यानी -1+1 यानी 0 रिटर्न कर रहा होगा। तो इस बार 0 रिटर्न हुआ, है ना। इस फंक्शन ने 0 रिटर्न करा। तो क्या होगा? फिर अब इस पार्ट में आ जाते हैं। जब इस पार्ट ने 0 रिटर्न करा तो इस बार फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और वो 2 पार्ट कौन कौन सा होगा? स्टार्ट तो हमारा 0 ही था। अब पिवट -1, पिवट इस बार खुद 0 आया है, तो पिवट -1, 0 -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस फंक्शन में ही अपने लोग लिख दे रहे हैं कौन सा फंक्शन कॉल जाएगा इस बारी। स्टार्ट तो हमारा 0 ही है, और पहले तो पिवट को लिख लेते हैं। पिवट हमारा इस बारी रिटर्न हुआ है 0, है ना। पिवट हमारा 0 रिटर्न हुआ है यहाँ से। तो पिवट -1 क्या होगा? 0 -1 -1। और फिर से दूसरा वाला पार्ट में क्या कॉल जाएगा? दूसरा वाले पार्ट में पिवट +1, पिवट 0 है तो पिवट +1 1 हो जाएगा। और एंड क्या था? एंड हमारा था 1 के बराबर, तो 1 यहाँ पे 1 का कॉल जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये हमारा स्टार्ट है और ये हमारा एंड है। अब देखना है कि स्टार्ट लेस देन एंड है तभी तो ये हमारा डिवीजन होगा। स्टार्ट लेस देन एंड है तो नहीं है, इस केस में भी लेस देन नहीं है, इक्वल टू है। तो अब डिवीजन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे एलिमेंट में जो हमारा एरे था वो 2 एलिमेंट था, और अब जो डिवाइड हो जाएगा 1 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अब डिवाइड करने का कोई भी नीड नहीं है। तो बेसिकली इस वाले पार्ट का काम हो गया, लेफ्ट वाले पार्ट का काम हो गया। अब राइट वाले पे आ जाते हैं, है ना। तो अब हमारा ये वाला पार्ट कॉल हो रहा होगा क्विकसॉर्ट एरे 3,5, है ना। तो अब स्टार्ट का वैल्यू यहाँ पे क्या अपडेट कर देते हैं? स्टार्ट का सारा वैल्यू अपडेट कर देते हैं अपने लोग। पहले इन सबको मिटाते हैं। तो स्टार्ट का वैल्यू क्या होगा? इस फंक्शन कॉल को देख के अपने लोग पता करेंगे। स्टार्ट का वैल्यू है 3 और एंड का वैल्यू क्या है? 5, है ना। और पिवट क्या हो जाएगा? जो एरिया ऑफ एंड है, तो एरिया ऑफ एंड क्या है? ये 5, एरिया ऑफ 5 7 है, तो 7 हो जाएगा। और आई क्या होगा? आई जो होगा हमेशा स्टार्ट -1 होगा, स्टार्ट -1। तो स्टार्ट 3 है अभी फ़िलहाल के लिए, तो आई क्या हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। और एरिया ऑफ जे क्या हो जाएगा? स्टार्ट के बराबर होगा, तो 3 के बराबर है। तो अब हमारा फिर से पिवट फंक्शन के लिए ये कॉल गया है, क्विक सॉर्ट के लिए कॉल गया है। और क्विक सॉर्ट में चेक होगा, कहाँ गया क्विक सॉर्ट? हाँ, क्विक सॉर्ट में हमारा चेक हो रहा होगा कि स्टार्ट लेस देन एंड है तो 3 लेस देन 5 है। तो ये अब फिर से पिवट को कॉल जाएगा पिवट फंक्शन के लिए। तो अब पिवट फंक्शन के लिए कॉल गया जब, तो बेसिकली अब इस वाले पार्ट को अपने लोग हैंडल कर रहे हैं। तो रैंडम पिवट हमने 7 सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। इस वाले फंक्शन में
पिवट, जैसे ही पिवट फंक्शन के लिए कॉल गया, पिवट इज इक्वल टू एरिया ऑफ एंड हो गया, तो हमने 7 सेलेक्ट कर लिया। और आई एन टी आई इज इक्वल टू स्टार्ट माइनस 1 मीन्स स्टार्ट माइनस 1, स्टार्ट 3 था यहाँ पे, तो स्टार्ट माइनस 1 यहाँ पे 2 हो गया। तो अब क्या हो रहा होगा, अब क्या हो रहा होगा बेसिकली, हाँ हाँ, फिर से कंपैरिजन होगा। पहले मैं आई जे और आई को कहाँ पे खड़ा कर दे रहा हूँ, 2 पे, और जे हमारा स्टार्ट के बराबर था यानी 3 के बराबर, तो जे यहाँ पे है। और पिवट एलिमेंट को मैं एरो से सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, डिनोट कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा पिवट है। अब जो हमारा कंपैरिजन स्टार्ट होगा, कंपैरिजन स्टार्ट होगा एरिया ऑफ जे को पिवट के साथ, है ना। अगर एरिया ऑफ जे स्मॉलर हुआ तो फिर तो शिफ्ट स्वैपिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एरिया ऑफ जे स्मॉलर है 7 से, नहीं है, तो फिर क्या होगा, सिंपली जे को एक स्टेप आगे मूव कर देंगे, है ना। ये जो है हमारा एक स्टेप आगे मूव हो जाएगा। तो बेसिकली जे को अपडेट भी कर देते हैं यहाँ पे, जे 3 से 4 हो गया। अब फिर से पिवट के साथ कंपैरिजन होगा, क्या 12 छोटा है 7 से, छोटा नहीं है, तो स्वैपिंग नहीं होगा। तो फिर से अब क्या कर देंगे, जे को फिर से एक बारी अपडेट कर देंगे एक पोजीशन आगे। और अब हमारा लूप नहीं चलेगा, बेसिकली ये लूप हमारा तभी चलेगा जब 3 और 4 तक लूप चलेगा, है ना, क्योंकि स्टार्ट लेस देन एंड है यहाँ पे कंडीशन। लूप का कंडीशन क्या है, जब तक हमारा जे जो है लेस देन एंड है तब तक ही हमारा ये फॉर लूप चल रहा होगा। तो जे अभी लेस देन एंड नहीं हो गया, इक्वल टू एंड हो गया यहाँ पे, तो अब हमारा लूप नहीं चल रहा होगा। और फिर क्या होगा, जब लूप नहीं चलेगा तो इस वाला ये वाला स्वैपिंग पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एरिया ऑफ आई प्लस 1 को एंड के साथ स्वैप करना है, तो आई प्लस 1 क्या होगा, आई यहाँ पे है, आई प्लस 1 33 होगा, और एंड हमारा यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली स्वैपिंग होगा। तो हमने क्या करा, 7 को यहाँ से पिक करा, 33 को यहाँ से शिफ्ट करके लास्ट में कर दिया, और 7 को यहाँ पे कर दिया, और स्वैपिंग हो गया। और रिटर्न क्या होगा, रिटर्न इस बारी होगा आई प्लस 1, तो आई हमारा 2 पे है, और फिर से रिटर्न क्या हो रहा होगा, 2 प्लस 1 यानी 3 रिटर्न होगा। तो इस बारी पिवट में क्या रिटर्न होगा, इस बारी 3 रिटर्न होगा पिवट में, है ना। तो जैसे ही पिवट में 3 रिटर्न हुआ तो फिर से फंक्शन के लिए ये क्विक सॉर्ट के लिए कॉल जाएगा, और इस बारी फंक्शन कॉल क्या बनेगा, तो पिवट हमारा 3 आया है, और स्टार्ट हमारा 3 था और 5 था, एंड 5 था। तो कॉल कैसे जाएगा, स्टार्ट कॉमा पिवट माइनस 1, पिवट हमारा 3 आया तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और स्टार्ट 5 प्लस 1 पिवट प्लस 1, पिवट 3 है तो 4 कॉमा एंड क्या है, अभी 5 है। तो इन दोनों फंक्शन के लिए कॉल जाएगा, और इन दोनों फंक्शन को देख के ही लगता है कि ये हमारा केवल वैलिड कॉल है और ये इनवैलिड कॉल है, बिकॉज ये जो स्टार्ट है लेस देन एंड होना चाहिए, तो स्टार्ट यहाँ पे ग्रेटर देन एंड है पहला वाला केस में, दूसरा वाला केस सही है, अभी स्टार्ट जो है हमारा लेस देन एंड है। तो अब इस वाले फंक्शन पे केवल फोकस करना है, इस वाले फंक्शन कॉल पे। तो मैं इस वाले फंक्शन कॉल को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बेसिकली इसको मिटा दे रहा हूँ और इस यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ, ये 4,5 के लिए कॉल जाएगा। तो अब अपने लोग को इस वाले क्विक सॉर्ट कॉल को देखना है। तो अभी हमारा स्टार्ट लेस देन एंड है, तो अब अपने लोग क्या करते हैं, फिर से इन सारे पार्ट को मिटाते हैं, है ना। तो अब बेसिकली क्या है ना कि इस वाले पार्ट, ये वाला पार्ट बाकी रह गया, बाकी सारे पार्ट सॉर्टेड हैं। अब इन दोनों पार्ट को देखना है अपने लोगों को, इन दोनों पार्ट में क्विक सॉर्ट लग रहा होगा। तो स्टार्ट की जगह पे क्या होगा, स्टार्ट की जगह पे क्या पुट होगा, 4 पुट होगा, एंड की जगह पे 5, और पिवट हमारा जो होगा
वो हमारा एरिया ऑफ एंड होगा, जो कि ये 5 है एंड। अभी एंड 5 के बराबर है, तो ये 5 हो जाएगा 33। और आई एन टी आई क्या होगा, स्टार्ट से एक पोजीशन पहले, तो स्टार्ट हमारा 4 है, तो आई एन टी आई 3 हो जाएगा। और आई एन टी जे जो होगा स्टार्ट के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब पिवट को मैं एरो से डिनोट कर रहा हूँ, और आई को हमने शिफ्ट करा है यहाँ पे, और जे हमारा यहाँ पे है स्टार्ट के बराबर। तो अब किसके किसके बीच कंपैरिजन हो रहा होगा, ये जो हमारा एरिया ऑफ जे है इस पिवट के साथ, अगर हमारा एरिया ऑफ जे स्मॉलर है तो फिर स्वैपिंग होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, स्वैपिंग होगा, यही तो कंडीशन था। एरिया ऑफ जे अगर हमारा स्मॉलर हुआ पिवट से तो फिर स्वैप हो जाएगा। तो किसके किसके बीच स्वैपिंग हो रहा होगा, एरिया ऑफ आई प्लस 1 और एरिया ऑफ जे के बीच। तो आई को अगर +1 हमने करा है तो जे के बराबर हो जाएगा, और एरिया ऑफ जे तो यही है, तो बेसिकली 12 का 12 के साथ स्वैपिंग होगा। तो जब 12 का 12 के साथ स्वैपिंग होगा तो 12 यहीं पे रह जाएगा, है ना। और जब फोर लूप से बाहर निकलेंगे, फोर लूप से जब बाहर निकलेंगे तो उससे पहले आई को प्लस प्लस करना है, तो आई को हमने कर दिया प्लस प्लस। तो आई को मैंने कर दिया प्लस प्लस, यहाँ पे आ गया। आई को बेसिकली 3 से यहाँ पे अपडेट करके 4 कर दिया, है ना। अभी फोर लूप से बाहर नहीं निकले हैं अभी, और जे अपडेट होकर क्या कहाँ चला जाएगा, एक पोजीशन आगे, और अब हमारा लूप यहीं तक चलेगा, है ना, बस इसी पोजीशन के लिए। तो अब हमारा फोर लूप बंद हो जाएगा, ये जो फोर लूप है अब नहीं चल रहा होगा। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए तो i+1 का स्वैपिंग होगा एंड के साथ। तो i ऑलरेडी इस पोजीशन पे 4 पे है, और i+1 5 पे चला जाएगा, और एंड भी 5 ही है, तो 33 का 33 के साथ स्वैपिंग होगा, तो फिर 33 भी यहीं पे रह जाएगा। और इतना करते ही हमारा ये फंक्शन कॉल भी पिवट हमारा क्या रिटर्न करेगा, पिवट हमारा i+1 यानी 5 रिटर्न कर रहा होगा, पिवट 5 रिटर्न कर रहा होगा। तो इस बारी पिवट का वैल्यू क्या आया 5, तो फिर से जब 5 वैल्यू आया तो किसके किसके लिए कॉल जाएगा, यहाँ पे पिवट इक्वल टू इस बारी 5 आया, तो किसके किसके लिए कॉल जाएगा, स्टार्ट क्या था, स्टार्ट 4 था, तो 4 पिवट -1 मतलब 5 - 1, पिवट 5 है तो 4, 5 - 1 4 होगा। और पिवट सेकंड वाले में पिवट +1 5 + 1 6 है, और एरिया ऑफ एंड 5 है। तो अब देखा जाए तो एक तरह से दोनों इनवैलिड कॉल हो गया, क्योंकि इसमें स्टार्ट इक्वल टू एंड है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इसमें स्टार्ट ग्रेटर देन एंड है, तो ये भी इनवैलिड कंडीशन है। तो अब हमारा मेन फंक्शन में जो है ये क्या कंडीशन है, जब तब तक कॉल जाएगा जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन एंड है, और हमारा अब कोई भी फंक्शन में स्टार्ट लेस देन एंड नहीं है, तो अब हमारा मेन फंक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और इतना करते ही हमारा एरे भी जो है वो सॉर्ट हो चुका है ना। अगर इस एरे को ध्यान से देखें तो ये सॉर्ट हो चुका है। तो ये था हमारा ड्राई रन, और आई होप ये ड्राई रन भी तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब अपने लोग VS कोड पे चलते हैं, इस क्विकसॉर्ट को लिखेंगे और वहाँ पे चेकआउट कर लेंगे एक एग्जांपल लेकर कि हमारा पिवट क्विकसॉर्ट सही से वर्क कर रहा है या नहीं, है ना। तो अब अपने लोग VS कोड पे आ चुके हैं, और ये हमारा sorting.cpp करके फाइल है, और हमने इंक्लूड कर रखा है यहाँ पे वेक्टर को। और अब अपने लोग पहले तो क्विकसॉर्ट को लिखते हैं, वाइड क्विकसॉर्ट, इसमें एक तो int एरे पास कर रहे होंगे, और int स्टार्ट एंड int एंड।
और इफ़ कंडीशन के अंदर जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन एंड है तब तक क्या करेंगे, आई एन टी पाई पिवट को कैलकुलेट कर रहे होंगे यूजिंग पिवट फंक्शन। पिवट फंक्शन जो हमने अभी क्रिएट नहीं करा है उसके अंदर एरे को पास करेंगे, स्टार्ट को पास करेंगे, एंड को पास करेंगे, और उसके बाद फिर से क्विक सॉर्ट को कॉल लगाएंगे, है ना, एरे कोमा स्टार्ट कोमा पिवट -1 एंड फिर से दूसरा क्विक सॉर्ट एरे कोमा पिवट +1 कोमा एंड, इसके लिए कॉल जा रहा होगा। और इसके ऊपर हम लोग INT पिवट फंक्शन बना ले रहे होंगे जो पिवट रिटर्न कर रहा होगा, पिवट का सही पोजीशन रिटर्न कर रहा होगा। उसमें भी INT एक एरे इनपुट आ रहा होगा और INT स्टार्ट और INT एंड, है ना। और फिर क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो रैंडमली पिवट को सिलेक्ट करेंगे, तो INT पिवट जो होगा इज इक्वल टू एरे ऑफ एंड होगा, और INT I जो होगा स्टार्ट -1 होगा, और एक फोर लूप चलेगा फॉर INT j इज इक्वल टू स्टार्ट से j लेस देन एंड और j प्लस प्लस, है ना। और अगर हमारा इफ एरे ऑफ j जो है लेस देन पिवट हुआ तो फिर क्या होगा, स्वैपिंग होगा, स्वैप कर देना है एरे ऑफ I+1 को एरे ऑफ j के साथ, और I को कर देना है ++। और फोर लूप के बाहर निकल के भी एक बारी स्वैपिंग होगी, तो इस स्वैप कर देना है किसको, एरे ऑफ I+1 कॉमा एरे ऑफ एंड को, है ना, और रिटर्न कर देना है क्या, I+1 को। तो इतना करते हैं हमारा पिवट फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। और ये हमने INT मेन में एक पहले से ही एरे बना रखा है जिसका साइज है 5 के बराबर। तो अब अपने लोग क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट को कॉल करते हैं, जिसमें हमने एरे को पास करा और स्टार्ट इज इक्वल टू 0 को पास करा और एंड इज इक्वल टू इसका जो साइज है उससे एक कम 0 1 2 3 4 5 साइज है, तो 4 को हमने पास करा एंड की जगह पे, है ना। और इसके बाद क्विक सॉर्ट को कॉल करने के बाद एक फोर लूप चला लेते हैं फॉर INT I इज इक्वल टू 0 से I लेस देन, ना, इसका साइज कितना है 5 है, I++, इसको एरे को प्रिंट कराने के लिए ताकि हम लोग देख सके कि हमारा एरे सॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सी आउट करना है एरे ऑफ I को और एक स्पेस के साथ, एंड लास्ट में प्रिंट करा लेंगे सी आउट एंड लाइन को। तो ये हमारा कोड है, और ठीक है, अब अपने लोग टर्मिनल पे चलते हैं, चेक करते हैं कि हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है। तो हमने फिर से उस फाइल को रन करा और हमारा कोड बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है ना, 0 2 32 74 एंड 343। तो बेसिकली ये हमारा क्विक सॉर्ट का कोड था। और तो आई होप ये कोड तुम लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।